राधे राधे, राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दिनचर्या। मैं लेके आई थी साग कल, क्योंकि हमारे यहाँ मंगल बाजार था। अब मैं कह रही थी इनसे, मैंने कहा आप साग साफ करवा दो, क्योंकि फिर शाम के टाइम होता तो है नहीं। अब धूप में बैठ के कर लेंगे तो धो के ही छत पे धो के ही चली जाऊंगी नीचे। सरसों तो सही आ रही, इतनी वो नहीं आ रही। देखो सारी सरसों कच्ची है। सरसों अभी क्योंकि होली के बाद तो थोड़ी सरसों कैडी हो जाएगी, इसलिए साग में स्वाद भी नहीं आने का। अब ये कहने लगे मेरे को कि एक दो बार तो और साग बनेगा, तो साग ही ले आइए आज। जो हमारे यहाँ मंगल बाजार में है, वे नजफगढ़ में ऐसा नहीं दिख रहा बतवा देगी बड़ा बड़ा, जैसा उसमें हो जा बरसी में है ना। गाँव में बरसियों में होता है। मैं यही कह रही हूँ, मैं बड़ा बड़ा बतवा ना बरसी में होता है इतना बड़ा। पर क्या है, ये थोड़ा सा पतला है ना, डंडी इसकी पतली है। ये उसका ही है, या तो है ये सरसों के बीच का, या है बरसी का। हाँ, क्यों गेहूँ तो बोलो इतने बड़े हुए नहीं होंगे। आंटी भी देख कर कह रही ना सरसों को, दोनों को सरसों तो बिल्कुल गाँव के जैसी है। अभी इतने धूप में बैठे इतने हो गया आराम से साग साग फिर। हाँ ना, पत्ते तो मैं निकाल रही हूँ। साग सारा सही निकल गया देखो, क्योंकि बथवाई मेरा सही नहीं निकला। बथवे में ही बड़ी बड़ी डंडी थी, थोड़ा थोड़ा वैसे ही खराब सा निकल गया। मेरा बथवाई कम निकला, आधी किलो बथवे में से थोड़ा सा बथवा निकला, 250 ग्राम निकला होगा सारा ही बथवा। क्योंकि मेरे को लग रहा है उसका ये किसी चीज का दूसरी का, जैसे सरसों वरसों में तब निकल जा उसमें से है ये। जब तो इतना बड़ा बड़ा डंडी बथवाई लंबा ज्यादा है, पर इतना वो नहीं है जैसे फैलमेदार बथवा होता है भारी भारी, वो नहीं था ये। अब मैं अस्पताल जाती हूँ ऐसे ही बिना देखे, मैंने कहा वो लड़का अच्छा साग देता है। अब साग तो साफ हो गया, इसको नीचे ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर की बजाय ना मैं इसको नीचे ही धो दूंगी, नीचे ही धो रख दूंगी। क्योंकि घर में टूट गए स्टूल वगैरह, कुर्सी वगैरह, तो बोलने लगे उनको मैं तो कुर्सी वगैरह लेके आऊँगा। और दुकान पे आई हूँ, देखती हूँ क्या समझ में आता है। स्टूल लेके जाती हैं, कुर्सी लेके जाती हैं, तो बैठने के लिए तो चाहिए ही है। अभी बेटा आ रहा है, ये भी कहने लगे ना कोई बात नहीं, लड़के को भी आ जाना है, तो लड़के को भी मैं दिखा दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, लड़के को भी दिखा दे, जगह भी देख लेंगे। इसीलिए बैठी हूँ, और क्या करूँ यार। कैसे क्या परेशान हो रही? परेशान तो तुमने कर रखी, मेरे को तेरे पापा ने कर रखी। अब जब आए अब नू कह रहे नुको नहीं, पहले नहीं की पसंद करेगा तो लेना। लड़के ने पसंद कराया ब्राउन वाला स्टूल, ये लिए 4 इसमें। ये कहता है कि छत पे बैठते हैं, कुर्सी तो ऊपर से बरसात हुई है वही वो गल जाती है, कि नहीं स्टूल पे स्टूल ज़्यादा सही रहेंगे, स्टूल नीचे भी आ जाएंगे। देखो अच्छा सामान देती है ये चीज के लिए ले रहे तो 3 साढ़े 3 ग्राम कम पड़ रहा है गले के लिए। गल्ला तो नया डालना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म करेंगे तो इसको लेना है। अलमारी तो दिख ही नहीं रही। देखो ये देखो स्टूल टाके रोड पे, किस रोड पे स्टूल रोड पे स्टूल टाके जा रहा है आराम से बेचारा।
अरे ये कह रहा मैं गोलगप्पे खाऊंगा, देखो ये गोलगप्पों के लिए। उसको भी देख लिया अपना, इधर रख दे इसको इधर। बताऊं तू ना बड़ा रोगा नु कहता ना मेरे लिए ना कुछ लेके आइए। और क्या लेके मना कर रहा है उसके लिए, ले ले क्या। क्योंकि मैं क्या करूँगी फिर जाके, मैं तो वापसी नहीं आऊंगी, चाय बना के चाय पीऊंगी मेरे थोड़ा बात हम करवा लेंगे। और क्या लड़का है यो टिंडा सा, ये बोल रहा कि घर में आने से पहले ना इसने चाय पीने दी, ना इसने पानी पीने दिया, कि मेरे को पहले लीगो सेट दिला के ला। अब ना यहाँ दुकान पे मिला तो इसे ऐसे ही बोलाऊंगी करवा के, और क्या करूँगी। अब साग दिया दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है काटने का। अब मैं इसको, मैं तो ऐसे ही चढ़ाते देती हूँ और मिक्सी में इसको पीसूंगी, क्योंकि भाई मेरे को फिर बाहर भी जाना है। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल इसको ना थोड़ा सा मैं जी बना दूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। ऐसे भी मैंने साबुत चढ़ा दिया, अच्छा बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का से घोटने की बजाय मैं आज मिक्सी में पीसूंगी इसको। क्योंकि ये थोड़ी सी मैं मिर्ची साफ करूंगी, लहसुन अदरक, क्योंकि मैं साग में मिर्ची तो मैं भी साग जैसे ही उबलेगा सीटी लगेगी तो मिर्ची तो मैं भी डाल दूंगी इसमें। लहसुन और अदरक मैं सिल पे पीस कर डाल लूंगी। साफ कर लेती हूँ इसको। ये आज मैंने धो के साबुती साग चढ़ा दिया था ऐसे ही। अब देखो ये ना गल के ऐसे हो गया। अब इसे क्या करूंगी, मिक्सी में ना मैं इसको अब इसको पीस लेती हूँ। पीसने के बाद आप लोगों को जब दिखाऊंगी मैं, देखो जैसे घोटने से घुटा होता है ना ऐसा ही हो जाता है। पर आज मैं जल्दी में थी, वैसे तो मैं काटती, क्योंकि लड़की भी किट्टू को लेकर हॉस्पिटल चली गई, फिर अकेली को मेरे को बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने काटा नहीं, धो के मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया यो। अब ये थोड़ा गल गया तो इसको मैं देखो घोट के दिखाऊंगी आपको कि बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसे घोटने का घुटा हुआ, नहीं लगेगा कि ये मशीन से पीसा मैंने साग को। वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। अब देखो मैंने घोटा है, ये साग घोटा नहीं बने मिक्सी में करा है, देखो है ना बिल्कुल जैसे घोटने का घुटा हुआ। देखो तो पक जाएगा या थोड़ा सा और सही लगेगा देखने में। अब देखती हूँ सब
धीरे वो सीटी उतार दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी, आधे पौने घंटे में ये आराम से धीरे 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 कम आंच पे बनता रहेगा। ये थोड़ा सा मैं आधा चम्मच हींग डाल देती हूँ। आधा चम्मच में हींग डाल रही हूँ उसमें। बाजरे का आटा बड़ी मुश्किल मिलता है। अरे एक बार गुन जाइए सही पर रोटी अच्छी बनती है इसमें। एक साइड में मेरे चावल बने, चावल भी उड़ जाने में। भैया ये बाजरे की बनती इसी तरह है, धीरे 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 मक्की की रोटी की तरह। ये थोड़ा जोर से हाथ लग गया तो फिर ये फटी जाएगी। इससे पलट लेते हैं। कौनसा है थोड़ा सा छोटा वाला, ऐसा आराम से थोड़ी इसकी पन्ना है ये आगे से, इससे पलटे जाता है अच्छे से। सीखी बाजरे की रोटी देखो दोनों साइड से अच्छी सीखी, करारी होगी थोड़ी बढ़िया। सही बताऊं तो मेरे को तो गेहूं से भी ज्यादा सेकने में मजा आता है बाजरे की रोटी। वैसे तो मेरे को मक्की की रोटी भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, जैसे मेरे को बाजरे की रोटी अच्छी मतलब सेकने में बड़ी अच्छी लगती है। खाना बनकर हो गया तैयार। ये मैंने चावल बनाए क्योंकि साग के साथ चावल अच्छे लगते हैं, है ना। ये मैंने बनाई बाजरे की रोटी क्योंकि साग के साथ बाजरे की रोटी भी अच्छी लगती है, खाई जाती है। वैसे तो ज़्यादा अच्छी तो मक्की की लगती है, क्योंकि जो मेरा मक्की का आटा था वो क्या हुआ, क्योंकि एक दिन मैंने मक्की के आटे में मेरे को ला के दिया बेसन, मेरे को पता नहीं चला, मैंने वो बेसन उसी में पलट दिया अलग पन्नी में रखने की बजाय। अब वो देख रही मैं तो चिपक रहा गूंदने से, इसलिए मैंने गूंदा नहीं है, एक साइड रख दिया। तो मैंने क्या काम करा, बाजरे की रोटी बना दी। ब्लॉग को करनी में यही है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
अच्छा लगे तो कमेंट करना। बाय।